हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 4 का ब्रेन टीचर्स का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट क्या है। पहला देखिए क्या है, यल वेरीज डायरेक्टली एज यम, यानी यल और यम क्या है वो डायरेक्ट वेरिएशन में है एंड यल इज इक्वल टू 5 और यल का वैल्यू कितना दिया है 5। व्हेन यम इक्वल्स टू 2/3 और यम का वैल्यू कितना दिया है 2/3। फाइंड यल व्हेन यम इक्वल्स टू 16/3। तो बोल रहा है यल का वैल्यू बताइए जब यम का वैल्यू कितना होगा 16/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहां पे लिखते हैं लेट द वैल्यू ऑफ यल बी यक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे यल का वैल्यू मान लेते हैं कि यक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यल और हम इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, देखिए यल का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5। ठीक है, यम का वैल्यू कितना दिया है 2/3। ठीक है, और यम का वैल्यू कितना दिया है 16/3 आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और हमको यहाँ पे यल का वैल्यू पूछ रहा है तो यल को हमने कितना माना है यक्स। ठीक है, यहाँ पे यल का 2 बार वैल्यू दिया है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे यल का वैल्यू कितना दिया है 5, तो हमको अगला यल का वैल्यू निकालना है तो हम यहाँ पे मानेंगे यक्स। ठीक है, बार बार हम यल यहाँ पे नहीं रखेंगे। ठीक है, चलिए ये केस किसका था, डायरेक्ट वेरिएशन का था, यानी हमको क्या करना है यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। चलिए लिख देते हैं 5/2/3 इक्वल्स टू यक्स बाई 16/3। ठीक है, चलिए कर देते हैं क्रॉस मल्टीपल। 5 इंटू 16/3 इक्वल्स टू यक्स इंटू 2/3, यक्स इंटू 2/3। ठीक है, देखिए किसी से कटेगा नहीं, इधर भी नहीं कटेगा, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 इंटू 16 कितना हो जाएगा 80/3 इक्वल्स टू 2x/3। ठीक है, चलिए कर देते हैं क्रॉस मल्टीपल। 80 इंटू 3 इक्वल्स टू 2x इंटू 3। ठीक है, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 इंटू 3/2 इंटू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लिख दिया। देखिए 3 कट हो गया, 2 × 2 और यहाँ पे आ गया 40, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 40। ठीक है, तो हमारा यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया 40। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ बॉलर थ्रोज अ क्रिकेट बॉल एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो एक बॉलर है, वो बॉल को कितनी स्पीड से फेंक रहा है 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो बॉल जो है 36 किलोमीटर डिस्टेंस जो है 1 आवर में ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज दिस बॉल टेक टू ट्रेवल एट डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स टू रीच द बैट्समैन। अगर बॉलर और बैट्समैन के बीच में 20 मीटर का डिस्टेंस है तो बोल रहा अगर वो बॉलर 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल को फेंकेगा तो बैट्समैन तक पहुंचने में उस बॉल को कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जो आपका स्पीड दिया है 36 किलोमीटर पर आवर को, इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा डिस्टेंस किस में दिया हुआ है मीटर्स में दिया हुआ है। तो चलिए चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 किलोमीटर पर आवर को हमको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए 36 इंटू 1 किलोमीटर में कितना मीटर 1000 मीटर, 1 आवर में कितना सेकेंड 3600 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए 0 0 कट हो गया, 0 0 कट हो गया और 36 यहाँ से कट हो गया, तो कितना बचा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमसे यहाँ क्या पूछा है हाउ लॉन्ग डज दिस बॉल टेक, यानी कितना समय उसको लगेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द टाइम टेकन बी यक्स। अब चलिए अपने बॉक्स को भर लेते हैं। आप यहाँ पे लिख लेंगे डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे मीटर पर सेकंड में टाइम को चेंज कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या भरना होगा, इसको हमको यहाँ पे भरना होगा, यानी डिस्टेंस देखिए कितना है 10 मीटर है। ठीक है, और यहाँ सेकंड कितना दिया 1, यानी कि यहाँ पे आप समझिए कि बॉल जो है वो क्या है 10 मीटर डिस्टेंस जो है 1 सेकेंड में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने डिस्टेंस लिख दिया 10 मीटर। ठीक है, और सेकंड कितना ले रहा है 1। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है 20 मीटर डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। अब कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है कि इनवर्स वेरिएशन का केस है। देखिए यहाँ पे 10 मीटर डिस्टेंस जो है बॉल को ट्रेवल करने में कितना समय लगता है 1 सेकेंड। ठीक है, तो अगर 20 मीटर इसको डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कितना उसको टाइम लगेगा, यानी ज़्यादा लगेगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया डिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो यहाँ टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए किसका केस है डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। तो लिखेंगे इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट
वेरिएशन, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं अब यहाँ पे। 10/1 इक्वल्स टू 20/x, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल 10 इंटू एक्स इक्वल्स टू 20 इंटू 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू देखिए, x इक्वल्स टू 20 इंटू 1/10, ठीक है। 0 0 कट हो गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, इक्वल्स टू 2, ठीक है। यानी कि टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। तो यहाँ पे लिख देंगे टाइम टेकन इक्वल्स टू 2 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में बॉल को कितना समय लगेगा, 2 सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्वीट्स फ्रॉम ए पैकेट वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 50 चिल्ड्रंस एंड ईच ऑफ देम रिसीव्ड 4 स्वीट्स। तो 50 चिल्ड्रंस में स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और हर बच्चे को कितना मिला, 4 स्वीट्स, ठीक है। इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 40 चिल्ड्रन, हाउ मेनी स्वीट्स विल ईच चाइल्ड गेट। अगर 40 बच्चों में स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो हर एक बच्चे को कितना स्वीट्स मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्वीट्स बी x, ठीक है। देखिए हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी स्वीट्स। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्वीट्स बी x, ठीक है। इस तरह बॉक्स बना लेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ स्वीट्स, ठीक है। तो चलिए बॉक्स को भर लेते हैं। देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, 50, तो हम यहाँ पे भर लेंगे 50। नंबर ऑफ स्वीट्स कितना है, यहाँ पे देखिए लिखा है 4, ठीक है। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 40, तो यहाँ लिख लेंगे 40। अब हर एक बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इट इज अ केस ऑफ, ठीक है। चलिए समझते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन का है कि इनवर्स वेरिएशन का केस है। देखिए 50 चिल्ड्रन थे तो हर एक बच्चे को कितना टॉफी मिल रहा था, 4, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, देखिए बच्चे कम हो गए यानी 40 हो गए। अब कितना टॉफी मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो बच्चे कम हो गए तो टॉफी यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी हर एक बच्चे को ज्यादा टॉफी मिलेगा, ठीक है। तो ये किसका केस है, इनवर्स वेरिएशन का, इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। 50 इंटू 4 इक्वल्स टू 40 इंटू एक्स, ठीक है। x इक्वल्स टू 50 इंटू 4 बाई 40, 0 0 कट, 4 4 कट, तो कितना हुआ, x का वैल्यू हमारा आ गया 5, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी नंबर ऑफ स्वीट्स कितना निकल गया, 5। तो लिख देंगे नंबर ऑफ स्वीट्स इक्वल्स टू 5, यानी हर बच्चे को कितना टॉफी मिलेगा, 5, ठीक है स्टूडेंट। तो हम अपना यहाँ आंसर भी चेक कर सकते हैं। चलिए देखिए मल्टीप्लाई करना है, 50 इंटू 4 कितना है, 200, ठीक है। और 40 इंटू 5 करेंगे तब भी आएगा 200, यानी जो हमने x का वैल्यू निकाला है वो सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, y और 1/x क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, एंड x इक्वल्स टू 2 व्हेन y इक्वल्स टू 20, x का वैल्यू 2 दिया है और y का वैल्यू कितना दिया है, 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इक्वल्स टू 1.25। तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू कितना होगा जब आपको y का वैल्यू कितना दिया, 1.25, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ x बी a, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे वेरिएबल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम उसको अलग वैल्यू से डिनोट करेंगे ताकि हमको सॉल्व करने में आसान होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ पे भर लेते हैं। देखिए यहाँ y भरेंगे और यहाँ पे 1/x भरेंगे, ठीक है, क्योंकि ये y और 1/x क्या है, ये डायरेक्ट वेरिएशन में, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। x का वैल्यू कितना दिया है, 2, तो हम लिखेंगे 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमको इसी फॉर्मेट में रखना है, जैसे यहाँ पे रखा है सेम इसी फॉर्मेट में हमको यहाँ पे रखना है, ठीक है। व्हेन y इक्वल्स टू 20 और y का वैल्यू कितना दिया है, 20, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, बोल रहा है x का वैल्यू क्या होगा जब आपको y का वैल्यू कितना दिया, 1.25। तो y का वैल्यू हमें फिल कर देते हैं 1.25 और यहाँ पे क्या भर लेंगे, 1/a, ठीक है, क्योंकि हमने माना है कि लेट द वैल्यू ऑफ x बी a, तो हमने x की जगह यहाँ पे क्या रख दिया है, a, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन किस में दिया है, डायरेक्ट वेरिएशन का है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 20/1/2 इक्वल्स टू 1.25/1/a, ठीक है। चलिए कर लेते हैं क्रॉस मल्टीपल। 20 इंटू 1/a इक्वल्स टू 1.25 इंटू 1/2, ठीक है, 1/2।
चलिए यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 20/a इक्वल्स टू 1.25/2, ठीक है। अब यहाँ पे हमको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीपल, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, देखिए 20 × 2 इक्वल्स टू 1.25 × a, ठीक है। a इक्वल्स टू, देखिए a का वैल्यू कितना आएगा 20 × 2/1.25, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस डेसिमल को हटाने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए a इक्वल्स टू 20 × 2/125 इंटू डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, देखिए 2 डिजिट है, तो हम ऊपर में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। ये दोनों देखिए 25 से कट हो जाएगा, यहाँ 4 बार में और यहाँ पे 5 बार में, ठीक है। 5 × 5, 5 4 × 20, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आ गया 4 2 × 8, 8 4 × 32, यानी a का वैल्यू कितना है 32, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 32, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ l इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m, तो बोल रहा है यल किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब इन्वर्स वेरिएशन में है √m के, ठीक है। और यल का वैल्यू कितना दिया है 6 और m का वैल्यू कितना दिया है 4, ठीक है। आगे देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, तो बोल रहा है कि m का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा जब यल का वैल्यू क्या होगा 4, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द वैल्यू ऑफ m बी x, ठीक है। हम इसका वैल्यू क्या मान लेते हैं यहाँ पे x, ठीक है। अब चलिए इस बॉक्स को भरते हैं। देखिए यहाँ पे यल है और यल किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है √m के, तो यहाँ पे रखेंगे √m, ठीक है। यानी कि जिस फॉर्मेट में ये दोनों है उसी फॉर्मेट में हमको इन सबको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। चलिए देखिए यल का वैल्यू कितना दिया है 6, ठीक है। और m का वैल्यू कितना दिया है 4, तो हम यहाँ पे रखेंगे √4 क्योंकि ये किसके फॉर्म में है रूट के फॉर्म में है, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m व्हेन l इक्वल्स टू 4, तो l का वैल्यू कितना दिया है 4। अब बोल रहा है कि m का वैल्यू कितना होगा, तो हमने m कितना माना है यहाँ पे x, तो रखेंगे हम यहाँ पे √x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये पहले ही हमको बता दिया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इन्वर्स वेरिएशन में है, यानी हमको यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। चलिए करते हैं यहाँ पे 6 × √4 इक्वल्स टू 4 × √x, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम √x का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए देखिए √x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 × √4/4, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये √4 है, ठीक है। तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा 6 × 2/4, ठीक है। यहाँ पर रख देते हैं √x, कट हो जाएगा, देखिए 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 1 × 2, 2 3 × 6, ठीक है। √x का वैल्यू कितना आया 3, तो हमको यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ना कि हमको √x का चाहिए, ठीक है। तो हमको यहाँ स्टूडेंट्स रूट को हटाना होगा, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे x इक्वल्स टू 3 का कर देंगे स्क्वायरिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x का वैल्यू x इक्वल्स टू 9, यानी कभी भी आपको यहाँ पे रूट दिया स्टूडेंट्स तो आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करके इस रूट को हटा सकते हैं इधर में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिटरमाइन फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ x एंड y गिवन बिलो वेदर दे वेरी डायरेक्टली इन्वर्सली और इन नाइदर ऑफ दीज वेज। तो इसमें से आपको बताना है स्टूडेंट्स कि कौन सा डायरेक्ट वेरिएशन में है, कौन सा इन्वर्स वेरिएशन में है और कौन सा दोनों में से किसी में नहीं है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वाले को देखते हैं कि x और y जो है किस वेरिएशन में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, चलिए डायरेक्ट में, ठीक है। डायरेक्ट वाले फॉर्म में चेक करते हैं। तो डायरेक्ट में हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो चलिए लिखते हैं 12/9, तो इसको कट कर लेते हैं, देखिए 3 से कट हो जाएगा, 3 4 × 12, 3 3 × 9, कितना आया 4/3, ठीक है। चलिए इसको कट कर लेते हैं 3/36, ठीक है। 3 से कट हो जाएगा, 3 1 × 3, 3 1 × 3, 3 2 × 6, कितना है 1/12, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए इन्वर्स वेरिएशन में देखते हैं, मल्टीप्लाई करके इन्वर्स वाले में देखते हैं क्या होता है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 9 कितना होता है 108, ठीक है। और मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए 3 × 36, ये कितना हो जाएगा 108, ठीक है। तो ये दोनों का वैल्यू देखिए आ रहा है सेम, इसका मतलब क्या है ये इन्वर्स वेरिएशन में है। तो लिख देंगे x एंड y आर
इन इनवर्स वेरिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला वाला हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब चेक करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करके पहले देख लेते हैं, इनवर्स वाला ही देख लेते हैं पहले, ठीक है, कि इनवर्स वेरिएशन में है कि नहीं। चलिए देखते हैं। 4 × 2 क्या होता है 8, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 × 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 160। तो ये आपका इनवर्स वेरिएशन में नहीं हुआ। चलिए डायरेक्ट में चेक करते हैं। देखिए 4/2, ठीक है, कट करेंगे कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कितना आया 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे देखिए 20/8 है, ठीक है, रखते हैं 20/8। देखिए 4 से कट हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = कितना है 5/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये ना तो इनवर्स वेरिएशन में है ना तो डायरेक्ट वेरिएशन में है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं x and y are neither in inverse variation nor in direct वेरिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ना तो इनवर्स में है ना तो डायरेक्ट में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसको चेक करते हैं किस में। देखिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, पहले हम इनवर्स वाला कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है, मतलब आई इनवर्स से पहले हम चेक कर लेते हैं। देखिए क्या है 2 × 10, 2 × 10 कितना होता है 20, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं 9 × 45, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 का 5 4, 9 4 = 36 और 4 हो जाएगा 40, यानी 405। तो देखिए यहाँ वैल्यू क्या आ गया, अलग अलग आ गया, ठीक है। अब चलिए हम डायरेक्ट वेरिएशन में चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट में चेक करते हैं, देखिए क्या होगा। डायरेक्ट में हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी 2/10, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, कितना है 1/5, ठीक है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं 9/45, 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45, 1/5। तो देखिए यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम आया। तो इसका मतलब ये किस में है, डायरेक्ट वेरिएशन में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं x and y are in डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ x एंड y वेरी इन्वर्सली, x और y क्या है इन्वर्स वेरिएशन में है, और x का वैल्यू कितने दिया है 25 और y का वैल्यू दिया है 3, ठीक है। फाइंड y, तो आपको y पता करना है व्हेन x = 15, जब x का वैल्यू क्या हो 15 हो, ठीक है। तो हमको यहाँ पे मानना पड़ेगा लेट द वैल्यू ऑफ y बी a, ठीक है। हमने y को क्या मान लिया यहाँ पे a, ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। चलिए देखिए अब यहाँ पे भरेंगे x और यहाँ लिखेंगे y, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू कितना दिया है 25 और y का वैल्यू कितना दिया है 3, ठीक है, और आपको x का वैल्यू कितना दिया है 15, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, y निकालना है, तो y को हमने क्या माना है a, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a। अब ये पहले ही से बोल दिया है कि इन्वर्स वेरिएशन में है, ठीक है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे i फॉर इन्वर्स, i फॉर इनटू, यानी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं देयरफॉर 25 × 3 = 15 × a, ठीक है। तो a = 25 × 3/15, ठीक है, कट हो जाएगा। देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, यानी a का वैल्यू कितना आया 5, यानी कि हमारा y का भी वैल्यू कितना आ गया 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ x एंड y वेरी इन्वर्सली, x और y अगर इन्वर्स वेरिएशन में है और y का वैल्यू कितना दिया है 45, फाइंड x व्हेन कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इक्वल्स टू y। तो बोल रहा है x का वैल्यू क्या होगा जब आपको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, यानी कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इन्वर्स वेरिएशन में हम कांस्टेंट को कैसे दिखा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे कैसे हम अपना वैल्यू चेक करते थे कि हमारा आंसर सही गलत। हम क्या करते थे x y = k, ठीक है, k फॉर यहाँ क्या होता है कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते थे मल्टीप्लाई करके अपना आंसर चेक करते थे, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करेंगे सबका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करते थे x × y, यानी x और y को हम मल्टीप्लाई करें तो हमको हर बार क्या मिलना चाहिए k, यानी कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, तब ये सही होगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ये वाला लिख के सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए x तो हमको निकालना ही है, तो x × y का वैल्यू कितना दिया है 45 = k, यानी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आपको क्या दिया हुआ है 9, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9, ठीक है।
अब चलिए यक्स का वैल्यू निकाल देते हैं। यक्स इक्वल्स टू 9/45। देखिए कट हो जाएगा, 9 × 9, 9 5 जा 45। यक्स का वैल्यू कितना आ गया 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स।